घने बादलों से बरसती मूसलाधार बारिश ने रामू के खेत को तालाब में बदल दिया था। पानी की तेज बौछारों ने फसलें मटियामेट कर दी। रामू की आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। कीचड़ में सने हुए खेत को देखकर उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए। हे भगवान, इतनी मेहनत की थी इस बार, अब क्या करूंगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। उसका दोस्त मोहन भीगते हुए वहां से गुजरा और रामू की हालत देखकर रुक गया। अरे रामू, क्या हुआ भाई? इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं मोहन, सारी फसल तबाह हो गई। इतनी मेहनत की थी, एक एक दाना बोने में जान खपा दी थी, अब सब मिट्टी में मिल गया। भाई हिम्मत रख, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खेती है, कभी अच्छी होती है कभी बुरी। लेकिन इस बार तो सारी पूंजी लगा दी थी, अब तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। बच्चे क्या खाएंगे? बीवी को क्या जवाब दूंगा? देख भाई, परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, गांव वालों से मदद मांग लेंगे। कौन सुनेगा मेरी? सबको तो अपनी ही फिक्र है। चलो घर चलो, भीगते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। एक बार घर वालों से बात करो, सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। पता नहीं कैसे बताऊंगा सीता को, पहले ही घर में तंगी है, अब ये मुसीबत। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू के मन में निराशा का अंधेरा गहराता जा रहा था। एक एक बूंद उसके अरमानों को धोती जा रही थी। भारी कदमों से वह घर की ओर बढ़ा। जैसे ही रामू घर पहुंचा, सीता ने नाराजगी से दरवाजा खोला। इतनी देर कहाँ थे? घर में आटा तक नहीं है और तुम यूं ही घूम रहे हो। सीता, सब खत्म हो गया, खेत में कुछ भी नहीं बचा, बारिश ने सब तबाह कर दिया। तुमसे कुछ नहीं होगा, नालायक हो। दूसरों के आदमी कितनी मेहनत करते हैं और तुम बस रोते रहते हो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैंने तो पूरी मेहनत की थी, पर कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। मेहनत? हद कर दी तुमने। तुम्हें तो बस बहाने चाहिए, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। रामू कुछ नहीं बोला। उसके मन में तूफान उठ रहा था। वह चुपचाप अपना गम सीने में दबाकर बाहर निकल गया। सीता की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। रामू भारी मन से गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। उसके दिमाग में सीता की बातें गूंज रही थी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके मन में उठे तूफान का कोई अंत नहीं था। रास्ते में कुछ लोग उसकी हालत देख रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। क्या जिंदगी है ये? मेहनत करो तो बारिश सब बर्बाद कर दे, और घर जाओ तो ताने सुनने को मिले। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? चलते चलते रामू गांव की पुरानी हवेली के पास पहुंच गया। वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात में उधर से गुजरे। मरना ही है तो यहीं क्यों ना मर जाऊं? कम से कम लोग कहेंगे कि भूत ने मार डाला। रामू दीवार के पास जाकर बैठ गया। उसने अपना सिर दीवार से टिका दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक दीवार पर उसने जोर से अपना सिर मारा। भगवान, क्यों दी इतनी कठिन जिंदगी? क्या मेरे लिए कोई खुशी नहीं? जोर से सिर मारने के कारण दीवार में एक दरार आ गई। रामू चौंक गया। उसने ध्यान से देखा, दीवार में एक छोटा सा छेद बन गया था। उसकी उत्सुकता बढ़ी। उसने उधर झांक कर देखा तो कुछ चमचमाता नजर आया। अरे,
ये क्या है? चमचमाता हुआ क्या सोना है? उसने हाथ अंदर डाला और एक गड्डी बाहर निकाली। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। नोटों का बंडल! वह तो खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी और भी नोट निकालने शुरू कर दिए। अरे पैसा! इतना पैसा! भगवान ने सुन ली मेरी। गरीबी का सारा दुख मिट गया। रामू ने जितनी गड्डियां आ सकी समेट ली और भागता हुआ घर पहुंचा। सीता चूल्हे के पास बैठी थी। रामू ने खुशी खुशी पैसे उसके सामने पटक दिए। ये क्या है? इतने पैसे कहाँ से लाए? भगवान का चमत्कार है। पुरानी हवेली की दीवार से मिल रहे थे। मैंने बस हाथ डाला और पैसे ही पैसे। क्या सच में? कहीं चोरी के तो नहीं? अरे पगली, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी खत्म। सीता ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और रामू की किस्मत पर भरोसा कर लिया। रामू की जिंदगी में यह अचानक आई खुशियों का तूफान था, जिसने उसकी सोच ही बदल दी। हवेली से मिले पैसे ने रामू की जिंदगी बदल दी। अब उसके घर में नई चीजें आने लगीं, नए कपड़े, खाने पीने का भरपूर सामान और गांव वालों के बीच ढाक। सीता भी खुश थी कि अब तंगी खत्म हो गई। देख सीता, मैंने कहा था ना, भगवान ने हमारी सुन ली। अब गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। सच में रामू, अब तो जिंदगी बदल गई। लेकिन ये पैसे हवेली से ही लाते हो ना? हाँ हाँ, दीवार में हाथ डालते ही नोटों का बंडल मिलता है। अब तो रोज जाता हूं। धीरे धीरे रामू का स्वभाव भी बदलने लगा। अमीरी का नशा सिर चढ़कर बोलने लगा। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और दोस्तों के साथ दिन भर बैठकर जश्न मनाने लगा। सीता को रामू की बदलती आदतें अखरने लगी। एक शाम रामू शराब पीकर घर आया और बहस करने लगा। रामू, ये क्या हालत बना रखी है? शराब क्यों पीने लगे हो? मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी। तुझे क्या दिक्कत है? अरे ये भगवान की देन है, यूं फिजूल मत उड़ा। चुप, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। जब गरीब था तो ताने मारती थी, अब अमीर हूं तो भी बातें सुनाती हैं। रामू का यह बर्ताव सीता को चौंका गया। घर में रोज झगड़े होने लगे। रामू अब हर रात शराब के नशे में चूर रहता। अमीरी ने उसे अहंकारी बना दिया। सीता को महसूस होने लगा कि पैसे ने रामू को बदल दिया है। एक रात रामू नशे में चूर होकर हवेली पहुंचा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा था। रामू दीवार के पास गया और हमेशा की तरह अपना हाथ दीवार के छेद में डाला। आजा पैसे। आज तो पंडित जी ने कहा है कि ज्यादा पैसे चाहिए, नई गाय खरीदनी है। जैसे ही उसने नोटों का बंडल निकाला, अचानक पीछे से किसी की कड़क आवाज आई। कौन है वहां? कौन चोर है? रामू का नशा तुरंत काफूर हो गया। उसने मुड़कर देखा, जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा था। रामू के हाथ से नोटों का बंडल गिर गया। अरे तू है? तू चोरी कर रहा था मेरी हवेली से? मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। दीवार से पैसे मिल रहे थे। ये दीवार मेरी तिजोरी है। सालों से यहाँ पैसा जमा करता हूँ। तूने कितना चुराया है? मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि ये आपके पैसे हैं। अरे रामू, तू चोरी कर रहा था।
अमीरी का ये राज है। गांव वाले एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। रामू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन जमींदार ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चल थाने में बताना कि तिजोरी से कितने पैसे चुराए। रामू रोता हुआ पुलिस के साथ चला गया। गांव वाले दबी आवाज में बातें कर रहे थे। सबकी नजरों में रामू अब एक चोर बन चुका था। अरे, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी बड़ी चोरी। हवेली में भूत नहीं बल्कि ये आदमी था। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। रामू जेल की काली सलाखों के पीछे बैठा था। आंखें सूजी हुई और चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसके चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर से कैदियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रामू के मन में पछतावे का तूफान उमड़ रहा था। क्यों किया मैंने ऐसा? मेहनत करके कमाने के बजाय हवेली की दीवार से पैसे निकालता रहा। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। क्यों रे, अमीरी का ख्वाब पूरा हुआ? पैसा कमाने का ये अंजाम है? भाई क्या करूं, गरीबी ने मुझे पागल कर दिया था। जब दीवार से पैसे मिले तो लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान? अरे मूर्ख, भगवान मेहनत की कमाई देता है, चोरी के पैसे नहीं। जो तिजोरी से पैसे निकाले वो तेरा नहीं, जमींदार का था। रामू का सिर शर्म से झुक गया। उसे सीता की बातें याद आ रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता ठीक कहती थी, ये सब भगवान की देन थी, मगर मैंने इसका गलत फायदा उठाया। अगर मेहनत से कमाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसी वक्त पुलिस वाला आया और रामू को हवालात से बाहर निकाला। तेरी बीवी मिलने आई है। रामू ने हैरानी से सिर उठाया। सीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी थी। रामू उसके पैरों में गिर गया। सीता, माफ कर दे। मैंने लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तेरी बात नहीं मानी और देख कहां आ गया। रामू, मैंने तुझे समझाया था, अमीरी का नशा तेरी इंसानियत खा गया, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। बस अब मेहनत से काम करना, चाहे गरीबी ही क्यों ना हो। रामू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। अब उसे समझ आ गया था कि लालच ने न सिर्फ उसकी इज्जत छीनी, बल्कि उसका सुख चैन भी छीन लिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा रामू अब हर दिन उस गलती को याद कर खुद को कोसता। हवेली की दीवार से निकले पैसे ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। रामू ने ठान लिया कि अगर उसे मौका मिला तो मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाएगा।